ठीक है। तो बाबर का पढ़ाना है। देखिए बाबर, यहाँ पे ध्यान देखिए। तो बाबर का हमने आपको युद्ध बताया था, लगभग सब चीज़ बताए थे, शेयर किए थे आपसे। अब थोड़ा सा इसके बारे में और भी चीज़ देखना, क्या क्या काम क्या करवाया था। ठीक, तो बच्चों बता दें, बाबर ने आगरा में बच्चों आराम बाग बनवाया था। क्या बनवाया था? आराम बाग। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा आराम बाग बाबर ने कहाँ बनवाया था? आगरा में। कहाँ बनवाया था? आगरा। देखो आ से आराम बाग, आ से आगरा। ठीक, तो आगरा में बाबर ने क्या बनवाया था? आराम बाग बनवाया था। ठीक, और बाबर के बारे में और भी जाने। तो बच्चों बता दें कि आपको पता है कि बाबर ने आराम बाग बनवाया आगरा में, और उसके साथ साथ बच्चों बता दें कि बाबर का एक वास्तुकार था जिसका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? मीर बाकी। तो बाबर का एक वास्तुकार था बच्चों। वास्तुकार का मतलब होता है मस्जिद बनाने वाला। तो बाबर के एक वास्तुकार था, उसका क्या नाम था? मीर बाकी। क्या नाम था? मीर बाकी। तो जो बाबर का वास्तुकार था मीर बाकी, इसने अयोध्या में, जिसका पहले नाम था फैजाबाद, इसने फैजाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाया था। क्या बनवाया था? बाबरी मस्जिद। इसने क्या बनवाया था बच्चों? बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद बनवाया ना, बाबरी मस्जिद। ठीक, तो इसने अयोध्या में क्या बनवाया था? बाबरी मस्जिद। आज ये उस समय फैजाबाद में था, अब ये कहाँ पड़ता है? अयोध्या। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फैजाबाद का नाम बदल कर अब क्या रख दिया गया? अयोध्या रख दिया गया। क्या रख दिया गया? ठीक, ठीक ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो बाबर था, ये मुबैयान नामक शैली का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफी पूछा भी है। बाबर जो है, बाबर को बच्चों मुबैयान, ठीक, मुबैयान शैली, ठीक ना, ठीक, मुबैयान शैली का जनक किसे कहते हैं? बाबर। किसे कहते हैं? बाबर। ठीक ना। उसके बाद देखिए, अच्छा एक चीज देखते हैं कि ये आपका जो है ये मुबैया शैली ये क्या है? ठीक, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, मुबैया शैली का मतलब होता है इसमें इस्लाम धर्म के धर्म के नियम कानून बताए गए। क्या बताए गए हैं? नियम कानून का वर्णन है। ठीक ना। तो ये जो शैली है बच्चों, इसका जो ये शैली है मुबैयान शैली, इसमें इस्लाम धर्म के नियम कानून का क्या है? वर्णन किया गया। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग एक चीज और भी देखें बाबर के बारे में, कि जो बाबर था इसने और भी क्या किया था बाबर ने, तो इसमें देखिए मुबैयान शैली का जनक कहा जाता है। ठीक, तो उसके साथ साथ बाबर का, अच्छा बाबर के कितने बेटे थे थोड़ा सा इसका देखते हैं। बाबर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। बाबर के 4 बेटे थे। ठीक, 4 बेटे थे बाबर के। देखते हैं कौन कौन थे। तो सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। फिर था कामरान, फिर अस्करी, फिर था हिंदा। तो बाबर के कितने बेटे थे? 4। सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं। सबसे बड़ा बेटा हुमायूं। ठीक, तो यहाँ पे बाबर के 4 बेटे, हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, फिर कामरान, अस्करी, हिंदा। ठीक है, 4 बेटे थे। और उसके बाद बता दें बाबर ने एक आत्मकथा लिखा था, अपनी खुद की एक आत्मकथा। ये समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे। अयोध्या का बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था? मीर बाकी ने बनवाया था। मीर बाकी मतलब ये बाबर का वास्तुकार था, इसने बनवाया था। समझ गए? नाम क्या रखा? बाबरी मस्जिद। यही तोड़ा गया था अयोध्या में, तभी राम मंदिर बना। इसी के लिए कितना बवाल हुआ पता है? बाबरी मस्जिद। पॉलिटिक्स में हमेशा इसी की चर्चाएं होती हैं। कोई
क्योंकि तो ये टूटा हुआ है। हाँ अब देखिए उसके बाद क्या था बच्चों कि इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी था बाबर ने। अपनी क्या किए थे आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा का नाम था तुजुक तुजुक ए बाबरी तुजुक ए बाबरी ठीक। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखा उसका नाम था तुजुक ए बाबरी ठीक। तो तुजुक ए बाबरी में ये कहा गया बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि जब हम मर जाएंगे मेरे मरने के बाद बाबर ने क्या कहा अपनी आत्मकथा में तुजुक ए बाबरी में बाबर ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को काबुल में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए काबुल में ठीक क्योंकि काबुल इसका सबसे प्रिय इलाका था उसी को जीतने के लिए स्टार्टिंग में युद्ध किया था ना। तो कहा कि मेरे मरने के बाद काबुल दफनाया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों अगर देखें तो उस समय क्या हुआ था कि इसका जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं था। कौन था हुमायूं था। तो हुमायूं ने क्या किया था इसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। हुमायूं का बेटा आगे चल के कौन होता है अकबर होता है हुमायूं बेटा अकबर। तो जब बाबर की मृत्यु हो गया इसकी मृत्यु बाबर की मृत्यु जब हुआ कहाँ हुआ था आगरा में। कहाँ हुआ था बाबर की मृत्यु आगरा में 1530 में जब हुआ 1530 में बाबर की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर बाबर की जब डेथ हो गया तो जो इसका बेटा सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था ना तो हुमायूं ने क्या किया अपने पिता के डेथ को अपने पिता के शव को ले जाकर के ना इसी आराम बाग में दफनाया दिया। आराम बाग किसने बनवाया था बाबर ने बनवाया था ठीक ना। तो कहाँ दफनाया आराम बाग में दफना दिया। आराम बाग में गया इसके शव को बाबर के दफना दिया। तो ये तो इसका सबसे बड़ा बेटा था इसने वहां पे दफनाया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब हुमायूं का जब बेटा अकबर जब सम्राट बना था अपने समय में थोड़ा सा आगे बताते रहे अभी हुमायूं को बताएंगे फिर हालत आगे देख लीजिए। जब इसका बेटा हुमायूं का बेटा अकबर जब सम्राट बना तो अकबर ने एक बार जीवनी पढ़ रहा था आत्मकथा अपने यानी कि इनका बाबर का। तो जब पढ़ रहा था तो देखा कि अरे बाबा हमारे दादा तो कह रहे थे कि मतलब दादा परदादा वही कह रहे थे कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को काबुल में दफनाया जाए ठीक। तो ये तो आरामबाग में दफना दिए। तो क्या किया पता है फिर से शव को उखाड़ा मतलब फिर से शव को निकलवा करके फिर से लेकर गया जो है काबुल में दफनाया। कहाँ दफनाया काबुल में ठीक क्योंकि बाबर का जो मनपसंद इलाका था वो काबुल ही था। समझ गए ना। फिर ले जाकर कहाँ दफनाया काबुल में ठीक। ये काम किसने किया था नहीं ये काम किए थे अकबर ठीक। तो ये था बाबर का। उसके बाद देखा जाए बच्चों बाबर का तो इसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं था। कौन था हुमायूं। अब जैसे जब बाबर की डेथ हो गया अब गद्दी पर कौन बैठेगा हुमायूं बैठेगा। तो हुमायूं की जैसे हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो अब देखिए हुमायूं के बारे में देखेंगे हुमायूं का पूरा इंट्रोडक्शन ठीक। तो बाबर का पूरा ये था। अच्छा बाबर ने कुछ चीज़ और भी बताया था कुछ चीज़ें और भी थी बाबर को भी देख लेते हैं। बाबर ने अपने आत्मकथा में एक चीज़ लिखा था इसने राजा की क्वालिटी बताया था। बाबर ने कहा कि राजा को जो राजा होता है राजा को लग्जरी और एकांतवास से बचना चाहिए। बाबर ने कहा कि राजा को किससे बचना चाहिए लग्जरी चीजों से लग्जरी और एकांतवास से क्या होना चाहिए एकदम बचना चाहिए ठीक। राजा अगर लग्जरी में डूब गया तो कौन सा राजा होगा कोई दूसरा आएगा कब्जा कर लेगा कि नहीं। और अगर राजा एकांतवास में रहने लगेगा तो जनता की आवाज कैसे सुनेगा कोई चांस नहीं जनता का आवाज सुनना। तो इसने कहा कि राजा को लग्जरी और एकांतवास जीवन से क्या होना चाहिए बचना चाहिए ठीक। तो उसके साथ साथ बच्चों को बता दें कि इसने आपके बाबर ने इसने जो है कई सारे युद्धों को लड़ा था। इसके पहले आपने देखा जिसका नाम क्या है पानखा चंखा। क्या ट्रिक क्या है पानखा चंखा। आपको इसके बेटों को याद करने का एक ट्रिक बता देते जैसे अगर इसका बेटा याद है ना चारों बेटे को याद करने का एक ट्रिक है बच्चों। याद करने का ट्रिक है कहाँ ए हुमायूं कहाँ ए हुमायूं ये ट्रिक है कहाँ ए हुमायूं ये ठीक है ठीक। तो देखो बच्चों का से क्या होता है का से होता है कामरान। क्या होता है इसके चार बेटों को याद करने की ट्रिक है। हा से होता है हुमायूं हा से
ठीक ना। एक मिनट, हुमायूं नहीं हिंदा, हुमायूं तो यहाँ पे हा से हो गया हिंदा, हिंदा ठीक। उसके बाद ए से क्या होगा, ए से कहाँ ए हुमायूं, तो कामा ए से होगा बच्चों अस्करी, क्या होगा अस्करी ठीक। और हुमायूं से हुमायूं ठीक है, हुमायूं से हुमायूं ठीक है। तो चार बेटों को याद करने का ठीक है, कहाँ ए हुमायूं ठीक, ये याद के रहेगी, इसके बेटों को ठीक याद हो जाएगा। इसने जो युद्ध लड़ा था तो चार ठीक, तो इसने युद्ध लड़ा जिसका ट्रिक हम लोग याद करते हैं, पान का चंखा ना, फेमस फेमस था। पांच से लड़ा था पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा था। अब देखिए बाबर का आपका खत्म हो गया है ठीक, इनमें कुछ बचा नहीं है। आज बाबर का खत्म है, आज पढ़ा दे कंप्लीट, कल आपका केवल एक चलेगा हुमायूं का ठीक ना। तो पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था बच्चों, इब्राहिम लोधी और देखो यहाँ बी से हो गया बाबर, आई से इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कौन जीता था, बाबर, ये मारे गए थे ठीक। उसके बाद फिर खानवा का युद्ध लड़ा था, खानवा युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा था किसके बीच में बच्चों, राणा, देखो राणा सांगा, राणा सांगा बाबर से हुआ था, बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया। उसके बाद फिर आता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी युद्ध, चंदेरी युद्ध में किसके बीच में हुआ था, मेदिनी राय ना, देखो मेदिनी राय और प्लस बाबर के बीच में हुआ था, बाबर जीता, मेदिनी राय हार। फिर आता है घाघरा, घाघरा युद्ध, जो घाघरा युद्ध हुआ था बच्चों वो हुआ था अफगान के बीच में, अफगान प्लस बाबर के बीच में। अफगानों में कौन आते थे, महमूद लोधी आते थे, तो अफगान हार गए, बाबर जीत गया। अगर डेट का इसका क्रम देखते हैं तो बच्चों ये आपका हुआ था 1526 ना, ये 1527 में, ये 1528 में लड़ा, 1529 में लड़ा था, 1530 में जाकर इसका डेथ हो गया आगरा में ठीक। तो ये था ठीक। अच्छा बाबर बता दे बच्चों, जैसे बाबर इस्लाम धर्म का था, तो ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया था ठीक, इस्लाम धर्म को बहुत अच्छे से मानता, तभी तो क्या लिखा था, मुबैयान शैली का जनक कहते हैं। सोचो बाबर को मुबैयान शैली जनक कहते हैं, मुबैयान शैली का जनक का मतलब इसमें इस्लाम धर्म के नियम कानून का पूरा क्या है, पूरी तरीके से वर्णन किया गया है नियम कानून का ठीक ना। तो बाबर अब देख रहे हो अयोध्या में इसने अपने वास्तुकार से मीर बाकी क्या बनवा दिया, बाबरी मस्जिद बनवा दी। अब सोचिए, तो बाबरी मस्जिद सोचिए अभी तक उसका मुद्दा चल रहा था पॉलिटिक्स में। अब चलिए अभी आपको मान लीजिए को तो हट गया, एक राम मंदिर वहाँ पे बन गया जो है, लेकिन सोचिए जब तक नहीं बना तब तक मुद्दा चला, हमेशा कोर्ट में पूरे देश में उसी के नाम पे जो है नेता लोग जो है विद्रोह करवाते थे, जो है पब्लिक जो है मुस्लिम उसका सपोर्ट, हिंदू अपने मंदिर का सपोर्ट, तो ये सब तमाम तरीके की चीजें सोचिए उस समय की देन है ठीक। तो यहाँ पे तो बाबर की पूरी आत्मकथा आपने देखा, बाबर का जन्म कब हुआ था, 1483 में हुआ था ठीक। तो बाबर की जो दादी थी इसको बहुत मानती थी, बाद में गद्दे बैठाई, गद्दे जब बैठे महत्वाकांक्षी था, धीरे धीरे जीतने की लालसा बढ़ती चली गई ठीक। तो इसको बाद में लोधी वंश के लास्ट शासक इब्राहिम लोधी दुश्मनी कई लोगों से थी, लोगों ने मिलकर इसको बाबर को इनवाइट किए भारत में आने के लिए, ताकि इब्राहिम लोधी को मार दे और पूरा साम्राज्य जो है उसके दुश्मनों को मिल जाए ठीक। तो बाबर जब आया, युद्ध किया, जीता, देखा लोग यहाँ कमजोर हैं, फायदा उठाया, तो यहीं रुक ही गया, बाबर के पास घर वही नहीं था कि वापस जा सके। तो बाबर ने कहा रहेंगे तो यही रहेंगे, नहीं तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, वो सुकून है ठीक। तो हाँ, तो बाबर ने क्या किया, पूरा एकदम कब्जा कर लिया, क्लियर। तो ये था बाबर का पूरा तरीका, पूरा यानी कि बाबर के बारे में पूरी जानकारी थी ठीक ना, कि बाबर कैसे कैसे कितने युद्ध लड़े, क्या क्या प्रोसेस है, तो सब देखिए बाबर का जन्म कब हुआ, कहाँ का रहने वाला था, मृत्यु कहाँ हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर करा देंगे ठीक। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो किसका बनेगा, हुमायूं का। तो अब अगले वीडियो में आप सब हुमायूं के बारे में पूरा देखेंगे कि हुमायूं जो है अपने लाइफ में कितने युद्ध लड़ा, क्या क्या कैसे किया, सब उसके बारे में देखा जाएगा ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे से